वृंदावन बैकुंठ है। आज भगवान ने रास रचा करके लीला प्रारंभ की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने रास रचाए। आज भगवान क्या रचाए? रास। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? मैया मैया, ओ मेरी मां, रास रचाना सही है कि गलत है? जोर से मेरी मां, पीछे वाली मैया, सही है? तो आपके पतियों को फिर बोल दो, आज्ञा दो कि जाओ आज रास रचा के आओ। क्यों? आप रास रचाते हैं? नहीं? आप जी? हाँ हाँ कि ना? नहीं? पत्नी आज्ञा दे दे तो रचा लेंगे। पत्नी है, गई कहां? तो बातचीत होती है कभी? नहीं। आप अपने पति को रास रचाने की आज्ञा देंगे? आपसे सवाल। नहीं? नहीं देंगे? अच्छा, भगवान ने रास रचाए तो सही किया कि गलत किया? हाँ सही। तो भगवान रचाए तो सही और आपके पति रचाए तो गलत। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग रास का मतलब नहीं जानते। अभी मैं आपको रास का मतलब समझाऊंगा। रास का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। रास का मतलब आप लोग गलत समझते हैं। जहां रास की बात आई तो लोग टीवी पर आजकल आप लोगों ने सुना ही होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ बोलते हैं बोलने वाले। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो रास शब्द है इसका अर्थ लोग नहीं समझते। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु के शास्त्रों का सही अर्थ नहीं समझ में आता। ये अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं कुछ लोग। रास का अर्थ क्या है? रसो वैसा, कृष्ण का नाम है रस। भगवान ने रास रचाया किनके संग? जोर से। भगवान श्री कृष्ण ने किनके संग रास रचाए? जोर से। गोपियों के संग। गोपियां कौन थी? उन गोपी में एक गोपी थी जो गोपी नहीं थी पर गोपी बनी थी। बताओ कौन थी वो? शंकर जी। उस गोपी में एक गोपी थी, स्वयं भगवान शंकर बोले पार्वती जी से कि हमें जरा आज गोपी बनाओ, ठाकुर जी रास रचा रहे। अब बताओ, शंकर जी गोपी बनकर आए कि नहीं? तो क्या ये रास भोग विलास की लीला थी? तो क्या भोग विलास की लीला थी तो फिर शंकर जी वहां क्या कर रहे थे? और शंकर जी कौन है? ये शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। हाँ या ना? शंकर जी ने किसे जलाया? जोर से। किसको जलाया? अब जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म कर चुके हैं, क्या उन शंकर जी को कोई काम वासना सता रही है? बोलो, कोई कामी है क्या शंकर जी? अरे शंकर जी वो जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया, वो शंकर जी कह रहे हैं हे श्याम सुंदर, आप अपने रास में हमें सम्मिलित कर लीजिए। वो शंकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं। तो बताइए, ये रास कोई विषय भोगों की लीला है क्या? आप लोग इसे विषय भोगों के दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही समझ लेते हैं। ये रास क्या है? ये गोपी कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी बनकर आए। और गोपी कौन बना? जब राम जी त्रेता युग में
जब वनवास गए तो बहुत सारे संत कुटिया पर राम 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 जप रहे थे। कुछ कुटियाओं पे जाके संतों को दर्शन दिया, पर सबके कुटियों पर जाना, सबको दर्शन देना संभव नहीं था। तो सारे संत बोले प्रभु आप आए, दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हम आपको प्यार कर लें, एक बार गले लगा लें। संतों ने इतनी तपस्या की तो उनका अधिकार है कि वो एक बार भगवान को कम से कम अपने गले से तो लगाएं, प्यार से दो बातें तो करें। आप बैठो जरा पास में, हम आपसे कुछ कहें, कुछ आप कहो, ऐसा मन नहीं होता? होता है। तो संतों का मन था। राम जी बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना, सबको गले लगाकर सबकी अभिलाषा पूरी करूंगा। वही संत इस जन्म में गोपी बनकर आए, वही शंकर जी गोपी बनकर आए जो भगवान से मिलने के लिए लालायत रहते हैं, जिनकी शंकर जी के हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, जिनके हृदय में सदा राधा कृष्ण और सीताराम बसते हैं, वो शंकर जी आए और भगवान ने रास रचाकर उन संतों के जन्म जन्म की कामना पूरी की। ये जो रास था ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था साहब। ये तो जीवात्मा और ये तो भक्त और भगवान का, ये भक्त और भगवान का, जोर से, ये भक्त और भगवान का मिलन था। लेकिन आपने इस रास का मतलब क्या किया? अपने तरीके से किया। जैसे आप हो भोगी विलासी, ऐसे आपने भी इस रास को भोगी विलासी करार दे दिया कि जी हम भी भोगी विलासी हैं तो भगवान भी होंगे, ऐसा लोगों ने बोल दिया। जबकि ये रास का अर्थ है मिलन है, ये भक्त और भगवान का।